Hello guys, welcome to our channel Vatsalya. This is Advocate Abhyavats and today we will be discussing about AIBE 16 All India Bar Exam 16 की हम बात करेंगे। As you all know कि AIBE 15 जो है वो हो चुका है, कंडक्ट हो चुका है वो एग्जाम, उसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। नाउ इट इज टाइम फॉर AIBE 16। तो गाइज हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो उससे पहले किसी चीज को प्रिपेयर करने से पहले, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले हमारे को कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है बिफोर appearing in that exam. So yes, let's start. So this is all about AIBE 16. The COP for AIBE 16 for the below mentioned states. ये जो मैं आपको सारी नोटिफिकेशंस बता रही हूँ, जो सारी स्लाइड्स आपको दिखाऊंगी, वो सारी ऑल इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ऑथेंटिकेटेड नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, एनी इंफॉर्मेशन रादर देन दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में सारी चीजें कंटेन है। So let's start. AIB 16 for the below mentioned states have been released and it is available for distribution at the respective state bar council. Candidates are requested to collect their certificate of practice. तो जो COP है वो certificate of practice है from the respective state bar council. तो guys ये जो information है ना, ये कहना चाह रहा है कि नीचे जितनी भी states है उन्होंने, इन स्टेट्स ने रिलीज कर दी है COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जो है वो रिलीज कर दिया है। तो अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द स्टेट बार काउंसिल। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, ओके, इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, तो आप दिल्ली बार एसोसिएशन से कलेक्ट कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ओके, एक तो ये थी, बहुत रिसेंट नोटिफिकेशन थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब चलते हैं डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। अब बेसिकली हम बात करते हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम की। तो यहाँ पर है डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, पहले आपको पता हो तो वो मार्च थी, मार्च 2021 थी, बट नाउ इट इज एक्सटेंडेड टिल 14 अगस्त 2021। तो गाइस आपके पास अप्रोक्सीमेटली एक महीना फिर से आ गया है कि आप अपने आप को रजिस्टर कर लो AIB 16 के लिए। एंड द पेमेंट, और जो पेमेंट करनी है उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है 20 अगस्त तक। तो आपके पास 14 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन का टाइम है कि आप अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए, और 20 अगस्त तक आपके पास पेमेंट का टाइम है कि आप फीस जो है वो पे कर दें। ठीक है, तो गाइज यू हैव लॉट ऑफ टाइम, अपने आप को इनरोल कीजिए, फीस पे कीजिए और AIB 16 के लिए तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। अब आगे चलते हैं, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ AIB 16। अब यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, पहले 13 जुलाई तक था, अब इसको आगे एक्सटेंड कर दिया है। कब तक गाइस, कब तक कर दिया है, अभी मैंने बताया 14 अगस्त तक। ओके, The last date for registration for AIB 16 is likely to be extended. हो सकता है कि वो extend हो जाए। Kindly wait for the further notification on our website. तो 13 जुलाई के बाद जो अब डेट जो आई है, जो प्रेजेंट डेट आई है, प्रेजेंट डेट आई है वो क्या है, 14 अगस्त। 14 अगस्त तक अब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। AIB 16 एप्लीकेशन फॉर्म 2021। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI has further extended, इसको भी आगे एक्सटेंड कर दिया है। The last day to register August 14, as I have already told you कि 14 को रजिस्टर कर दिया है, August 14। AIB 16 registration commenced on December 26 in online mode। अब ये शुरू कब हुआ था, AIB 16 की रजिस्ट्रेशन कब शुरू हुई थी, 26 दिसंबर 2020 को शुरू हुई थी। अब उस बात को भी 7-8 महीने हो गए, अप्रोक्सीमेटली 8 मंथ्स हो गए। ठीक है, ऑनलाइन मोड से शुरू हुई थी, लेकिन अब तक क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना अभी भी चल रहा है, थर्ड वेव आने वाली है, तो
जितने भी एग्जाम्स हैं वो ऑब्वियसली पोस्टपोन होंगे, बट कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जैसे जुडिशरी, वो अपना ज्यादा लेट नहीं कंडक्ट करवा सकता एग्जाम, तो इसीलिए उनके एग्जाम अभी कंडक्ट हो रहे हैं। एज यू ऑल नो कि बिहार मेंस जुडिशरी का एग्जाम अभी कंडक्ट हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। बट एआईबी क्या है, एआईबी ने एक्सटेंड कर दिया है और भी थोड़ा आगे, तो 14 अगस्त तक आपको रजिस्ट्रेशन करनी ही करनी है, लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर एआईबी 16। उसके बाद अब बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। तो फिल एआईबी एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपको एआईबी एप्लीकेशन फॉर्म 2021 फिल करनी है, द कैंडिडेट हैज टू गेट रजिस्टर्ड फर्स्ट एंड देन फिल द फॉर्म। आपको फॉर्म भरने से पहले अपने आप को एआईबी के अंडर रजिस्टर करना है, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। द एप्लीकेशन फॉर्म विल हैव वेरियस फील्ड्स लाइक पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी नेम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशनल लाइक 10th 12th एंड आपकी ग्रेजुएशन डिग्री एंड देन लॉ डिग्री, इनरोलमेंट डिटेल्स, क्या आपकी इनरोलमेंट डिटेल्स क्या है, इनरोलमेंट नंबर क्या है, विच हैव टू बी फिल्ड, जो कि आपको फिल करनी पड़ेगी। द कैंडिडेट विल ऑल्सो हैव टू अपलोड डॉक्यूमेंट सच एज इनरोलमेंट सर्टिफिकेट। आपके पास एक इनरोलमेंट सर्टिफिकेट आया होगा जब आपने इनरोल करवाया होगा किसी भी बार काउंसिल में, तो वो आपको इनरोलमेंट सर्टिफिकेट की कॉपी भी लगानी है, सर्टिफिकेट की डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, इफ यू हैव अ स्पेशल कैटेगरी लाइक ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और एनी कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आप उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को भी अपलोड करेंगे। एंड फाइनली पे द एप्लीकेशन फी, उसके बाद फाइनली आपको एप्लीकेशन फी जो है वो पे करनी है। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया मे रिजेक्ट इनकम्प्लीट और इनकरेक्टली फिल्ड एआईबी एप्लीकेशन फॉर्म। इस बात को ध्यान रखिए गाइस कि जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो मेक श्योर कि सारी चीजें जो हो ना वो ऑथेंटिक हो, कोई भी गलती ना हो, कोई भी चीज इनकम्प्लीट ना रह गई हो या इनकरेक्ट ना फिल करी गई हो, क्योंकि अगर इनकम्प्लीट हुआ या इनकरेक्टली फिल किया तो बीसीआई आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है। So one must take care when filling the form, like entering only genuine and verifiable data. आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ genuine और verifiable data ही आपको डालना है, कोई भी डेटा ऐसा मत अपलोड कीजिएगा या ऐसा मत फिलअप कीजिएगा जो कि गलत हो या फिर इनकम्प्लीट हो। अगर आपसे कोई इनरोलमेंट नंबर मांग रहे हैं तो आपको पूरा इनरोलमेंट नंबर इज लाइक डी, देन स्लैश, देन डिजिट्स, 4 डिजिट्स, देन आपका ईयर आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने स्लैश नहीं लगाया या ये नहीं किया, जैसा जैसा आपको इनरोलमेंट नंबर मिला है आपको एज इट इज फिलअप करना है। देन अब उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, देखिए नोटिफिकेशन रिलीज कब हुई थी, दिसंबर 21, तो अभी हम इसका कुछ लेना देना नहीं है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब हुई थी, दिसंबर 26, इसका भी हमें लेना देना नहीं है। एप्लीकेशन फी स्टार्ट कब हुई थी, दिसंबर 26, वो भी हमें लेना देना नहीं है। लेकिन अब जो है, सो गाइस दिस इज लास्ट, नॉट LSAT, तो लास्ट डे टू रजिस्टर अब क्या है, रिसेंटली नोटिफाइड, जो अभी रिसेंटली नोटिफाइड है वो क्या है, 14 अगस्त 2021। और जो एडमिट कार्ड जो आएंगे वो अभी उसकी नोटिफिकेशन कोई भी नहीं आई है, वी हैव टू वेट कि इसकी नोटिफिकेशन कब आती है, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन होगी, फीस भरेगी, उसके बाद जाके एडमिट कार्ड का रोल कहीं आएगा। तो अभी तो 14 अगस्त तक तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रही है, फिर पेमेंट हो रही है, तो अभी तो हम नहीं कुछ अंदाजा लगा सकते कि कब तक हो जाएगा, बट बेसिकली आपका अक्टूबर तक कंडक्ट हो जाना चाहिए एआईबी, कंडक्ट हो जाना चाहिए एआईबी। मेरे ख्याल से अक्टूबर से ज्यादा तो लेट नहीं करेंगे, ऑलरेडी एक साल बीत चुका है, ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है। चलते हैं आगे, अब एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरने बैठे एक मतलब फॉर्म भरते वक्त काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और जब हम फॉर्म भरने बैठेंगे हम तब थोड़ा देखेंगे कि वो हमसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है, हमें ये सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, कि जब आप फॉर्म भरने बैठे तो आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हाथों में हो कि आप फटाफट उनको अपलोड कर दें।
The application form of AIB 16 will require the candidates to provide various information related to their educational qualification, enrollment details, identification and others. तो AIB 16 का जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ना तो आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन, लॉ का सर्टिफिकेट्स, एनरोलमेंट की डिटेल्स चाहिए होंगी, एनरोलमेंट की सर्टिफिकेट की डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, आइडेंटिफिकेशन लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, एनी आइडेंटिफिकेशन आईडी, उसके बाद या कोई और चीजें. So before starting the AIB registration, candidates should ensure that they keep the following documents ready. उनको ये सारे documents तो ready रखने ही हैं, और वो कौन से हैं? Advocate ID. आपको जब भी आप एक स्टेट बार काउंसिल से अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं तो आपको एक एडवोकेट आईडी मिलती है, तो उस आईडी की डॉक्यूमेंट स्कैन करवा के रखिए अपने पास. एनरोलमेंट सर्टिफिकेट स्कैन करवा के रखिए. एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होता है D/4 डिजिट्स एंड स्लैश आपका ईयर होता है. उसके बाद है स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर. आपकी एक पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए स्कैंड, और आपके पास एक अपना सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, वो भी स्कैन होना चाहिए. फिर होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट. इफ यू बिलोंग टू सर्टेन कैटेगरी लाइक SC और ST और OBC और EWS, any category, if you belong to these categories then you have to apply for the certificate, category certificate. उसकी भी एक scanned copy, certificate की भी scanned copy. Then if you are suffering from any disability as in physically or blind or mentally, then you have to upload the disability certificate, scanned copy of disability certificate. अब इसमें क्या होता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में कि 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है, 45 मिनट्स टू 1 आवर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा इफ यू हैव एनी डिसेबिलिटी. और जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर जो है वो फीस स्ट्रक्चर थोड़ी सी कम हो जाएगी. तो यही सारी चीजें पर्क्स मिलते हैं. उसके बाद डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट हो गया 1 2 3 4 5. तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए. तो फॉर्म भरने से पहले 5 डॉक्यूमेंट तो अपने पास रखिए, ताकि आपको, क्योंकि एक टाइम लिमिट होता है, एक सेशन होता है, फिर वो सेशन एक्सपायर हो जाता है, आपको दोबारा से सब कुछ भरना पड़ेगा. अब बात करते हैं, ये तो देख लिया हमने कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे. अब हमें बात करते हैं कि अब इन डॉक्यूमेंट्स को फिलअप कैसे करना है. हाउ टू फिल AIB एप्लीकेशन फॉर्म 2021. सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन. ठीक है, रजिस्ट्रेशन है. इन ऑर्डर टू एक्सेस द एप्लीकेशन फॉर्म, candidates will be required to register for AIB 16 2021 at allindiabarexamination.com. तो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन.com पे जाकर आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करना है. ठीक है, पहले आप AIB की वेबसाइट पर जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर, फिर वहां पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा रजिस्टर हियर. ठीक है, एक नोटिफिकेशन बॉक्स आएगा, उसमें लिखा आएगा रजिस्टर हियर. वहां पे आपको रजिस्टर करना है. सेलेक्ट द नंबर ऑफ स्टेट्स, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट एंड सबमिट द डिटेल्स. अब उससे वो पूछेगा आपसे जब आप रजिस्टर हियर करेंगे कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो. तो आप जिस स्टेट से भी बिलोंग करते हो आप उस स्टेट का ऑप्शन क्लिक करेंगे, एनरोलमेंट नंबर अपना फिलअप करेंगे, रजिस्ट्रेशन डेट जो है उसको फिलअप करेंगे और अपनी सारी डिटेल्स सबमिट करेंगे. फिर जैसे ही आप सबमिट करेंगे अपना एनरोलमेंट डिटेल्स, आप AIB 16 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. उसके बाद द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी फिल्ड बाय एंटरिंग द फॉलोइंग डिटेल्स. अब उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले बताया था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल एनरोलमेंट डिटेल्स है, ये सारी चीजें फिलअप करनी पड़ेगी. तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा, आपका नेम, जेंडर मेल फीमेल और अदर, पेरेंट्स नेम मदर फादर, परमानेंट एड्रेस, आप किस एड्रेस पे रहते हैं, करंट एड्रेस. तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेम एज अबव, तो उस बॉक्स पे टिक कर देना. फिर आपकी आती है एजुकेशनल एंड एनरोलमेंट डिटेल्स. फिर आप अपनी क्वालिफिकेशन, एनरोलमेंट डिटेल्स, जिस भी स्टेट बार काउंसिल से आप एनरोल्ड हो उसकी इंफॉर्मेशन डालेंगे. उसके बाद है सेलेक्ट द एग्जाम सेंटर.
जब आपसे आपकी स्टेट प्रेफरेंस पूछेंगे कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो वहां पे आपका एग्जाम सेंटर के लिए भी ऑप्शन आएगा और लैंग्वेज प्रेफरेंस भी आएगी। तो गाइज अभी मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी कि लैंग्वेज प्रेफरेंस कौन सा ऑप्शन है। तो पहले अभी हम ये समझ लेते हैं कि जब भी आप अपना स्टेट फिलअप करोगे, स्टेट टिक करोगे, तो उसमें एग्जाम सेंटर अपना चूज करना। चूज एनी 3 एग्जाम सेंटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रहते हैं, तो आपके पास एक दिल्ली का ऑप्शन आएगा, एक नोएडा का ऑप्शन आएगा और एक गुड़गांव का ऑप्शन आएगा, गुरुग्राम का ऑप्शन आएगा। तो आपको मतलब जो भी आपके रेजिडेंस के पास बैठते हैं एरिया, आपको उन्हीं को ही टिक करना है, क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं तीनों में से किसी एक में आपका एक एग्जाम सेंटर हो। ठीक है। उसके बाद अब ये रही लैंग्वेज ऑप्शन की बात। अब गाइस एज यू ऑल नो कि AIB जो है वो ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट होता है, ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया सिर्फ हिंदी लैंग्वेज यूज करते हो या फिर सारी जगह इंग्लिश लैंग्वेज चलती हो। हर स्टेट की अपनी एक स्टेट लैंग्वेज भी होती है। ठीक है। और AIB हर स्टेट लैंग्वेज को प्रेफरेंस देता है, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट लैंग्वेजेस जो कि पॉपुलर है। जैसे कि हिंदी अपने नॉर्दर्न स्टेट्स में सारी जगह हिंदी एप्लीकेबल है। ठीक है। यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया। तो अपनी नॉर्दर्न स्टेट्स में हिंदी एप्लीकेबल है। इंग्लिश तो ऑल ओवर इंडिया, जिसको भी इंग्लिश आती है वो इसको अप्लाई कर सकता है। तेलुगु आ गया आपका, साउथ में आ गया। ठीक है। तमिल में आ गया, तमिल आ गई आपकी, कन्नड़ आ गई आपकी, मराठी आ गई जो आपका सेंट्रल, आपकी सेंट्रल हो गई। बंगाल हो गया आपका पूरा की पूरा ईस्टर्न साइड। गुजराती हो गया आपका वेस्ट साइड। उड़ीसा हो गया आपका साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट साइड। असामीज हो गया आपका बिल्कुल ईस्टर्न। पंजाबी हो गया आपका नॉर्दर्न। ठीक है। तो काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, आप इन सारे ऑप्शंस में से किसी भी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, वट एवर यू फील कंफर्टेबल इन। 1 2 3 4 8 10 11, आपको 11 लैंग्वेजेस की प्रेफरेंस मिल रही है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट इज रियली अ बिग थिंग कि आपको 11 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे आप लैंग्वेज चूज करेंगे, एग्जाम सेंटर चूज करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा। उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको अपना पासपोर्ट साइज का फोटो, पासपोर्ट साइज आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है स्कैन। सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो आईडी जैसे आधार हो गया, जैसे आधार हो गया, पैन कार्ड डिटेल्स हो गई, या DL लाइसेंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस। एंड अ कॉपी ऑफ इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, और इनरोलमेंट सर्टिफिकेट का कॉपी भी आपको जो आपके बार काउंसिल से मिली है उसको भी अटैच करना है। It may also be noted here that all documents should be self attested। अब guys self attested का मैं आपको मतलब बता देती हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि self attested किसे कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज अ डॉक्यूमेंट, ये आपका इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है। ठीक है। इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, आपने इसकी स्कैन कॉपी कंप्यूटर में अपलोड करी। अब आप क्या करेंगे, एक इसकी फोटो स्टेट निकालना, अपने ओरिजिनल इनरोलमेंट सर्टिफिकेट की एक फोटो कॉपी निकालना। उस फोटो कॉपी को जब आप निकालेंगे तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी अगर खाली जगह मिलती है तो वहां पे अपना ना सिग्नेचर अपना कर देना। ठीक है। तो वो हो जाता है सेल्फ अटेस्टेड। किसी भी डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी 10th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है, तो आपको ये सेल्फ अटेस्ट करना है। तो आपको कहीं पे भी कोई यहाँ पे साइड में नीचे की तरफ कोई भी खाली जगह मिले, वहां पे अपना सिग्नेचर कर देना, तो वो हो जाता है सेल्फ अटेस्टेड। तो आपको ये सेल्फ अटेस्ट करके, जब एक फोटो कॉपी पे आप ये सेल्फ अटेस्ट कर देंगे, उसके बाद ये स्कैन करवा के आप अपलोड करेंगे, तो हो जाएगा ये सेल्फ अटेस्टेड एंड स्कैन्ड। पहले फोटोकॉपी निकाल के सेल्फ अटेस्ट करना है, उसके बाद इसी को ही कंप्यूटर में स्कैन करवा के अपलोड कर देना है। एनी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट फोटो एंड सिग्नेचर विदाउट अटेस्टेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने कोई भी फोटोग्राफ या कोई भी डॉक्यूमेंट बिना सेल्फ अटेस्ट करे अपलोड कर दिया, तो आपका जो फॉर्म है, जस्ट अ सेकेंड, आपका जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता रही हूँ
कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी फोटोकॉपी जब आप निकालेंगे तो आप कहीं पे भी एक अपना साइन कर दीजिए, उसके बाद इसको स्कैन करवा के अपलोड कीजिए, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। द साइज एंड फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट्स आर गिवन बिलो। अब क्या होगा, जो भी आप अपनी फोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो उसका एक पर्टिकुलर साइज है कि आप इतने केबी में अपलोड करेंगे, या फिर आपके पास 10 केबी टू 50 केबी तक का ऑप्शन है कि इस बीच में अगर कोई भी साइज की आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वो हो जाएगी। और गाइज इसकी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि आप कैसे साइज को रेगुलेट करेंगे, साइज को बढ़ाना, साइज को घटाना फॉर्मेट के हिसाब से, वो उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उससे देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्स के साइज को हम चेंज कर सकते हैं ताकि वो AIB फॉर्म के लिए बिल्कुल सही रहे और अच्छे से अपलोड हो जाए। तो जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसके लिए आपको 10 से 50 केबी तक का ही साइज चाहिए होता है। इससे बड़ा अगर आपका 60 केबी हो गया या आपका इनफैक्ट 51 केबी भी हो गया तो भी वो रिजेक्ट कर देगा, वो अपलोड नहीं करेगा। या फिर आपका 9 केबी भी हो गया तो भी नहीं होगा। तो मेक श्योर कि 10 टू 50 केबी के बीच में ही साइज रहे। और फॉर्मेट क्या रहेगा, JPG, मतलब एक इमेज फॉर्म रहेगी, ठीक है। सिग्नेचर भी सेम 10 टू 50 केबी, लेकिन जो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट की कॉपी है और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फोटो आईडी है, इनरोलमेंट की कॉपी है और जो सेल्फ अटेस्टेड आईडी है जैसे आधार हो गया आपका या कोई भी चीज हो गई, तो वो आपको 50 टू 500 केबी तक में आप अपलोड कर सकते हो। तो गाइस साइज को चेंज करने की वीडियो जो है वो एक हमने अपलोड की हुई है, इसमें बहुत डिटेल में एक चीज डिस्कस की गई है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए अपनी चीजें अपलोड करने में। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। अब स्टेप 4 की तरफ चलते हैं। जैसे ही आप सब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आपको कुछ डिटेल सबमिट करनी है, ठीक है। आफ्टर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट्स में सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग द सेव ऑप्शन। अब आपके पास जब आप पूरा फॉर्म यहाँ पे जो आपका फॉर्म है, पहले आपने सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी भर दी, ठीक है। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, उसके बाद आपके पास नीचे लिखा आएगा सेव का ऑप्शन, तो आपने उस सेव के ऑप्शन को टिक करना है। इफ द कैंडिडेट सीक्स टू एडिट, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज एडिट करनी है तो आप डोंट सेव का ऑप्शन क्लिक करें, डोंट सेव का ऑप्शन क्लिक करें और सारी एडिटिंग करके कोई भी चीज चेंज करनी है, एड्रेस चेंज करना है या नेम चेंज करना है, कोई भी चीज चेंज करनी है, वो चेंज करके आप दोबारा से सबमिशन पे चले जाएं कि सबमिट कर रहे हैं मेरा फॉर्म। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म the candidate will receive the registration ID and password at the email ID। आपने देखा होगा जब आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरी होगी फर्स्ट स्टेप पे, पर्सनल इन्फो भरी होगी तो आपने वहां पे अपना ईमेल आईडी भी अपलोड किया होगा, वो भी सबमिट किया होगा। तो जैसे ही सबमिट हो जाएगा तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन आईडी आएगी, रजिस्ट्रेशन आईडी आएगी, उसी के साथ एक पासवर्ड आएगा आपकी ईमेल आईडी पर। आप जब ईमेल आईडी खोलेंगे तो ये दोनों चीजें वहां पे आएंगी, ठीक है। Generally, the registration ID and password sent on the email ID within 24 hours of submission। जैसे ही आप अपना सबमिट करेंगे उसी के 24 आवर्स में मैक्सिमम आपके पास आईडी और पासवर्ड आ जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। फिर अब ये प्रोसेस था आपका सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन का। अब आएंगे फीस भरने के एप्लीकेशन फॉर्म पे। कैंडिडेट्स में अप्लाई द एप्लीकेशन फी इन ऑफलाइन मोड। In order to pay AIB registration fee, candidates will be required to download the challan form given at the registration portal. To pay the application fee, candidates will need to follow the steps mentioned below। अब यहाँ पे एक आपके पास एक ई चलान आपको भरना पड़ेगा, वही आपकी पेमेंट होगी। और वो ई चलान कैसे भरेंगे मैं अभी आपको बताती हूँ। आपको पहले AIB 2021 रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे लॉगिन करना है, वहां से आपको ई चलान डाउनलोड करना है। जब आप डायरेक्ट आप पेमेंट कर देंगे तो आपके पास एक रिसीट आएगी ई चलान की, उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको वही सेम fill and submit the challan form at any branch of State Bank of India with requisite fee।
अब जब आपको ई चालान की फोटोकॉपी निकालेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, अपनी ब्रांच की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके जो भी आपकी फीस है उसको वहां जाके पे करना है विद द ई चालान कॉपी। ई चालान की कॉपी के साथ आपको फी पे करनी है। फिर टेक अ कॉपी ऑफ ई चालान, अपलोड द कॉपी एट AIB रजिस्ट्रेशन पोर्टल। फिर उसके बाद जो आपको कॉपी मिलेगी वो आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपलोड कर देना। इससे आपकी फीस जो है वो सबमिट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि फीस कितनी होगी। ठीक है, वंस द फी एंड चालान आर सबमिटेड, जैसे ही फी और चालान सबमिट हो जाएगा, कैंडिडेट शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द फिल्ड AIB 16 एप्लीकेशन फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। जैसे ही आपका ई चालान जो है वो फिलअप हो जाएगा, तो आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना और अपने पास रख लेना कि अगर आगे कोई किसी भी चीज में रेफरेंस देना हो, कभी कोई फीस इशू आए, तो आपके पास अपना प्रिंट आउट हो, एक एविडेंस हो कि हमने फीस जो है वो पे कर दी थी। क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है, एक थोड़ा सा जो क्राइटेरिया है फीस का वो थोड़ा सा ज्यादा है, हाई हाई फीस है, तो इसलिए आपके पास होना चाहिए कि आपने फीस जो है वो पे कर दी है। अब बात करते हैं फीस की। तो जनरल एंड OBC कैटेगरी फीस जो है वो 3500 है और बैंक चार्जेस है 60 रुपीज। तो टोटल हो गया आपका 3560 रुपीज। टोटल क्या हो गया आपका 3560 रुपीज। और SC ST, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस है 2500, 2500 प्लस 60 बैंक चार्जेस, तो आपकी टोटल हो गई 2560 आपकी टोटल फीस हो गई। तो अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपए का फर्क है। तो ये है फीस स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन एलिजिबल है AIB 16 के लिए। AIB 16 के लिए द कैंडिडेट बिफोर प्रोसीडिंग टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक दैट दे मीट द प्रिस्क्राइब। फॉर्म भरने से पहले तो ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा कि आप भरने के लिए एलिजिबल हो कि भी नहीं हो। तो आपके पास 3 ईयर LLB या फिर 5 ईयर LLB की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम BCI अप्रूव्ड लॉ स्कूल। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जो अप्रूव्ड लॉ स्कूल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जो अप्रूव्ड लॉ स्कूल है, उस स्कूल से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या तो 3 साल वाली LLB की या 5 साल इंटीग्रेटेड वाली की। देर इज नो मिनिमम मार्क्स, बट ये एक बहुत अच्छी बात है कि AIB के लिए कोई भी मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेंट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल। आप जो भी स्टेट से, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, उस स्टेट के बार काउंसिल से आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट नहीं है, कितनी भी एज से, मिनिमम आपकी 18 साल है। 18 से लेकर, खैर वैसे 18 तो नहीं हो सकती क्योंकि आपको ग्रेजुएशन के लिए चाहिए 5 साल और 3 साल, 6 साल, क्योंकि आपको पहले ग्रेजुएशन चाहिए उसके बाद 3 साल की LLB चाहिए। तो वैसे वैसे कोई क्राइटेरिया नहीं है, मैक्सिमम कितनी भी एज हो कोई भी इस एग्जाम को फिलअप कर सकता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं आप AIB के। The certification exam can take as many times as required. So guys, this is a good news that there is no number of attempts. No number of attempts. कि कोई भी स्पेसिफिक नंबर नहीं है अटेम्प्ट्स देने का कि 4 अटेम्प्ट्स है, 6 अटेम्प्ट्स है, 7 अटेम्प्ट्स है, 8 अटेम्प्ट्स है। तो यहाँ पर कितने अटेम्प्ट्स है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे, मान लीजिए आपने AIB 16 दिया और वो फेल हो गए, अब आप AIB 17 की तैयारी कर रहे हैं, तो गाइस इस बात को ध्यान रखना कि आप जब भी नया एग्जाम भरेंगे तो आपको फीस जो है वो दोबारा पे करनी पड़ेगी। जो आपने पीछे 3560 रुपए की फीस जो आपने भरी थी इस एग्जाम के लिए 16 के लिए, आपको 17 के लिए दोबारा ये फीस भरनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक बार फीस भरने पे आप 3 बार एग्जाम दे देंगे। एक बार फीस भरेंगे, एक बार एग्जाम देंगे, अगली बार दोबारा अगर आपको एग्जाम देना तो आपको दोबारा फीस पे करनी पड़ेगी। फिर आता है एडमिट कार्ड। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ही इशू करता है एडमिट कार्ड।
तो जैसे ही एडमिट कार्ड की डेट आएगी वैसे ही आपको मिल जाएगा, और मिलेगा कहाँ पे, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन .com पे, AIBE की साइट पे ही मिलेगा। The admit card will be issued only to those registered candidates who have submitted the application form correctly and have paid the application fee. एडमिट कार्ड सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली सबमिट किया है और जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन फी भी पूरी की पूरी पे करी है, सिर्फ उन्हीं को ही मिलेगा। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छे से फिलअप करना और फीस जो है वो पूरी पे करना। The admit card of AIB will inform the candidates about the exam center address. आपको एग्जाम सेंटर आपके एडमिट कार्ड पे ही पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सेंटर मिला है। रोल नंबर भी आपको उसी एडमिट कार्ड में पता चलेगा, और भी जो अदर रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी आपको एडमिट कार्ड से पता चल जाएगी। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कैरी द एडमिट कार्ड एंड वैलिड आईडी एट द AIB सेंटर। और गाइस ध्यान रखना इस बात को कि सेंटर पे एडमिट कार्ड तो लेके ही जाना है, प्लस अपनी एक आईडी भी लेके जाना, जैसे आधार, DL, पैन, इनमें से कोई एक अपना प्रूफ, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ भी जरूर लेके जाना। कभी आप सिर्फ एडमिट कार्ड ही ले जाओ और आईडी लेके ही ना जाओ तो मुश्किल पड़ सकती है, वहां पे आपका टाइम वेस्ट होगा, बुलवाएंगे, फोन पे दिखवाएंगे, तो इससे बेटर कि आप ले ही जाना। ठीक है गाइस, एंड नाउ यू आर गुड टू गो। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको बता दी है कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, शुरू से आपको सारी बात बताई है कि AIB है क्या। अब गाइस मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कई बच्चे पूछते हैं कि AIB क्या है। जब आप AIB का एग्जाम देते हैं, जब आप AIB का एग्जाम देते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं ऑल ओवर इंडिया एडवोकेसी प्रैक्टिस करने के लिए। अब आप ऑल इंडिया एडवोकेसी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप AIB का एग्जाम जो है वो क्लियर कर लेते हैं तो। अब आपको किसी भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हरियाणा बार से एसोसिएटेड हैं, हरियाणा बार काउंसिल से एसोसिएटेड हैं, ठीक है, तो अगर आपने AIB का फॉर्म नहीं भरा हो, अगर आपने AIB का एग्जाम नहीं दिया, तो आप सिर्फ हरियाणा में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैनॉट प्रैक्टिस इन दिल्ली और यूपी, यहाँ पे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप सिर्फ हरियाणा में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हरियाणा बार काउंसिल से एसोसिएटेड हैं और आपने AIB का एग्जाम भी क्लियर किया हुआ है, तो आप दिल्ली, यूपी तो क्या, आप इस देश के किसी भी कोने में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो है आपको ऑल AIB जो है ना गाइस, जो AIB है, जस्ट अ सेकेंड, गाइस जो ये AIB है ना, ये आपको ऑल इंडिया लाइसेंस देता है प्रैक्टिस करने को, कि आप देश के किसी भी कोने में जाके, किसी भी स्टेट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट एनी बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन, स्टेट बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन। वरना आप जिस स्टेट में जाओगे आप उस स्टेट में जाके रजिस्ट्रेशन करवाओगे, ये करोगे, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करोगे। इसीलिए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि आप AIB का एग्जाम दें और ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस करें। तो गाइज ये होता है AIB की, AIB क्यों देते हैं, इसका रीजन कि AIB लोग क्यों देते हैं, जो जितने भी एडवोकेट्स हैं व्हाई दे अपीयर फॉर AIBE, ताकि वो किसी भी जगह प्रैक्टिस कर सके, वहां पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज ना हो जो रेगुलेट कर सके आपकी प्रैक्टिस को, इस वजह से AIB को दिया जाता है। तो गाइज अब हमने समझा आज के लेक्चर में क्या है AIBE, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, जो अब नई डेट आई है वो आई है, आपको पता चल गया है रजिस्ट्रेशन 14 अगस्त तक करनी है और जो पेमेंट है वो 20 अगस्त तक फिल करनी है। उसके बाद ये सारी रजिस्ट्रेशन हमने पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ लिया कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है, हमने सारी डेट्स पढ़ ली, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देख लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर कैसे फिल करना है, रजिस्ट्रेशन पहले करनी है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, लैंग्वेजेस ऑप्शन देख लिए, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है वो देख लिया,
ठीक है, फिर आपको सबमिट करनी है जो भी आपने डिटेल्स करी हैं, फिलअप करी हैं, फिर पेमेंट करनी है, पेमेंट की फीस क्या होगी, उसके बाद एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल है एआईबी को देने के लिए, एडमिट कार्ड का क्या सीन रहेगा, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट करी है। और अब हमारी तरफ से एआईबी की सारी चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट हो गई है। You do not have to see any other video part this। और जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड वीडियो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो से देख सकते हैं कि कितनी आसानी से, कितनी इजी स्टेप से डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन होकर अपलोड हो जाते हैं। और जो उनका साइज है, जो 50 टू 500 KB था, 10 टू 50 KB था, उनको साइज को कैसे हम चेंज करते हैं। तो गाइस ये सारी चीजें थी AIB के लिए, ठीक है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। अगर कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग द AIB की तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सके। एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज द वेरी लेटेस्ट वीडियो ऑफ AIB 16 जिसकी न्यू नोटिफिकेशन आई है, और उस न्यू नोटिफिकेशन को हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है और पूरे प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस किया है कि आप जो है वो आसानी से अपना फॉर्म फिलअप कर सके। So guys, that's all for now. Thank you so much for watching the video and subscribe to our channel। चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, साइनिंग ऑफ, दिस इज अनिकेत आपने।